देखेंगे मदीना शहर में बादल छाए हुए हैं, किसी भी लम्हे बारिश हो सकती है माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हम रोज़ा रसूल गुंबद खिज़रा के बिल्कुल सामने खड़े हैं और आज हम जन्नतुल बकी के मुकाम की ज़ियारत करेंगे और ये बिल्कुल इसके सीधे है, यहाँ पे वो सामने जो आपको नज़र आ रही हैं जालियाँ, इसमें जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान है। हम इस वक्त जन्नतुल बकी कब्रिस्तान की एंट्रेंस के पास है, जहाँ पे ये सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर जाएंगे। पहले 1990 के पहले अशरों में यहाँ पे कोई सीढ़ियाँ नहीं थी और जन्नतुल बकी कब्रिस्तान काफ़ी नीचे हमवार था, मगर बाद में इन्होंने काफ़ी मकबरे वगैरह मुनहदम कर दिए और फिर सीढ़ियाँ बना दी ऊपर और इसका जो कह लें कि स्ट्रक्चर ऊँचा कर दिया कि हम मेन दरवाजे की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे हम आपको सहाबा कराम के कब्र की ज़ियारत करवाएंगे। इस कब्रिस्तान का नाम है जन्नतुल बकी, यानी कि जन्नत का बाग। आपको काला पत्थर नज़र आ रहा है सबके सबसे, ये जो आपको काला पत्थर नज़र आ रहा है, ये हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला की कब्र मुबारक है। जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में तकरीबन 10,000 सहाबा कराम की कब्र हैं, जो कि इस्लाम का सबसे पहला और कदीम कब्रिस्तान है मदीना मुनव्वरा शरीफ में। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के 1 साल बाद यहाँ पे मुसलमानों की तदफीन का सिलसिला शुरू किया था। देखिए कबूतरों के गौल हैं यहाँ पे जन्नतुल बकी अरकद में, जो हाज़रीन यहाँ पे आते हैं उनको दाना दुनका डालते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले इस शहर का नाम यसरब था, यानी बीमारियों का घर। तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ हिजरत करके तशरीफ़ ले आए तो आपने कहा ये यसरब नहीं बल्कि ये तैयबा है, मदीना तैयबा है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहर का नाम मदीना तैयबा रखा। अभी सऊदी गवर्नमेंट ने काफ़ी पाबंदियाँ लगा दी हैं ज़ायरीन के लिए, यानी कि उनको कब्रों के पास जाने नहीं देते, वरना ये कब्रों के पास जाके उनकी ज़ियारत कर सकते थे। अभी इन्होंने एक ख़ास स्पेसिफाइड रोड बनाया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, उसी के ऊपर ज़ायरीन चलते हुए इन कब्रों की ज़ियारत कर सकते हैं। 40 हिजरी से पहले यहाँ पर मुख्तलिफ़ कब्र के ऊपर मकबरे और मीनार बनाए गए थे, मगर जब यहाँ पे हुकूमत चेंज हुई तो उन्होंने 8 शवाल 1344 हिजरी को तमाम कब्र के मस्मार कर दिया और सिर्फ चंद कब्रें हैं जिनकी निशानदही की जा सकती है, बाकी इन्होंने सारी कब्रों को हमवार कर दिया, जिससे हम किसी भी कब्र की पहचान नहीं कर सकते ये किस सहाबी की कब्र है। वैसे यहाँ पे तकरीबन 10,000 सहाबा कराम की कब्र मौजूद हैं। है कि रोज़े क़यामत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाफ़ी महशर अपने हमरा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ अपनी कब्र मुबारक से उठेंगे और सबसे पहले जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में तशरीफ़ लाएँगे। कब्रिस्तान में 2-3 हिस्से सऊदी गवर्नमेंट ने मुख्तस किए हुए हैं, जिसमें रोज़ फौत होने वाले जो ज़ायरीन यहाँ पे हज या उम्रा पे आते हैं या जो आबादी रहायश पज़ीर है मदीना शरीफ में, अगर उनमें से कोई फौत हो जाता है तो 2-3 हिस्से कब्रिस्तान के मुख्तस हैं उनके लिए, उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं उनको वहाँ पे दफन किया जाता है। दर्जनों की तादाद पे रोज़ाना लोग यहाँ पे तदफीन के लिए लाए जाते हैं और अगर ये सिलसिला इस तरह से जारी रहे तो 2-3 साल के बाद जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में तदफीन के लिए जगह ना बचेगी। अगर यहाँ पे कुछ तरीका इस तरह से है, जो कब्रें यहाँ पे बनाई जाती हैं उनमें जो आलाइशें होती हैं 1 माह के अंदर वो गल सड़ जाती हैं और उनको यहाँ से मुंतकिल किया जाता है और फिर उनकी जगह नई कब्रें बनाने के लिए दरकार होती है, फिर उस जगह पे नई कब्रें बना दी जाती है ताकि और जो तदफीन के लिए मैयतें आती हैं उनके लिए जगह बनाई जा सके। तो इस तरह से ये सिलसिला जारी है। जो पहले कब्रें होती हैं उनमें मौजूद आलाइशों के यहाँ से बाहर निकाला जाता है, कुछ ऐसा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है जिससे वो हड्डियाँ जल्द गल सड़ जाती हैं और फिर इस तरह से नई कब्रों के लिए जगह बन जाती है। बोर्ड नज़र आया है, कुछ 3-4 शुरतें वहाँ पे बैठे हैं। ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र है, मगर सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत पाबंदियाँ लगाई हैं, ये कब्रों के पास जाने नहीं देते जो सहाबा कराम की कब्रें, इसलिए मुआज़रत है कि आपको वहाँ तक मैं लेके नहीं जा सकता। कुछ चंद कब्रें खुदी हुई नज़र आ रही हैं जिनके ऊपर इन्हें स्लैब्स लोहे के डाले हुए हैं। ये कब्रें हैं जो हिस्सा है जहाँ पे जो रोज़ाना की बुनियाद पे लोग तदफीन के लिए यहाँ पे आते हैं, तो इस हिस्से में कब्रों को बनाया गया है और फिर 1 महीने के बाद इनकी आलाइशों को यहाँ से केमिकल डालकर तलफ़ किया जाता है और इन्हीं कब्रों को दोबारा से इस्तेमाल में लाया जाता है। सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, यहाँ पे शुरतों को बैठाया हुआ है। जो सहाबा कराम की कब्रों का पता है, लोगों को निशानदही मौजूद है, उन तक जाने नहीं देते। जैसे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की कब्र है, हज़रत इमाम मालिक की कब्र है, हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबज़ादे हज़रत इब्राहिम की कब्र है, आपकी अज़वाज मुतहरात की कब्र है,
فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے، مگر یہاں پہ وہ زائرین کو جانے نہیں دیتے، جس کی وجہ سے زیارت کرنا دشوار ہے۔ ریاض الجنہ کے بارے میں یہ کہوں گا کہ سعودی گورنمنٹ نے بہت زیادہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اور صحابہ کرام کی قبروں کے پاس جانے نہیں دیتے۔ جو ہم جوش جذبہ لے کے یہ جاتے ہیں کہ فلاں صحابی کی یا فلاں صحابیہ کی قبر کی زیارت کریں گے، تو آپ زیارت نہیں کر سکتے۔ وہ صحابہ کرام کی قبروں کے پاس انہوں نے پولیس والے کھڑے کیے ہوئے ہیں، تو اس طرح آپ جب جائیں گے تو محض قبرستان کی تو زیارت کر سکتے ہیں، مگر صحابہ کرام کی قبروں کی زیارت نہیں کر سکتے۔